महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज जी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एवं कथा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्षेत्रीय विधायक श्री अशोक जी कोठारी जी एवं श्री शिव महापुराण कथा समिति भीलवाड़ा राजस्थान, एक बार यहाँ क्षेत्रीय विधायक जी के लिए, यहाँ के सांसद जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा को दिव्यता प्रदान करी। कथा मंडप में ही विराजमान महामंडलेश्वर हंसराज जी महाराज श्री, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती जी, पंचायती निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्र पुरी जी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हनुमान जी के महंत श्री बलवंत गिरी जी, दिगंबर कुशाल भारती जी, महंत राम रतन गिरी जी, महंत दिनेश गिरी जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। कथा में जो प्रतिदिन अनुष्ठान में पूजन में मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे श्री राम प्रकाश मनीष जी बहेड़िया भीलवाड़ा राजस्थान से, इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। ये पवित्र कथा शिव की कृपा से, उनकी उदारता से संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व में ये कथा एक विश्वास देती है। और जिस दिन आपने और हमने अपनी जिंदगी में शिव पर विश्वास कर लिया, उस दिन फिर आपको और हमको भटकना नहीं पड़ेगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखोगे मेरे का, चपटी भभूत में खजाना का, हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखो के डेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव, जिनको तुलसीदास बाबा जी ने विश्वास कहा, माता पार्वती जिनको मेरे तुलसी बाबा जी ने श्रद्धा कहा, एक विश्वास और एक श्रद्धा, एक मानव की देह को मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है। एक विश्वास भी जरूरी है और दूसरी श्रद्धा भी जरूरी है। पर
शिव पुराण में लिखा है कि विश्वास भी करें तो किस पे करें, भरोसा भी करें तो किस पे करें। हम किस पे विश्वास करें, हम किस पे श्रद्धा करें। हम विश्वास करें तो किस पे करें और हम श्रद्धा रखें तो किस पे रखें। हर किसी पर इस कलिकाल में हम विश्वास भी नहीं कर सकते, अंदर का प्रेशर नहीं है। हर किसी पर हम विश्वास भी नहीं कर सकते। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास करना है तो केवल देवाधिदेव महादेव पर, अपने पिता पर और अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि जिंदगी की कोई भी अड़चन आ जाए उसको समाप्त करने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, शिव की भी है और घर के पिता की भी है। लोग कहते हैं कि गुरुजी धन संपदा पैसा आज के ज़माने में हर आदमी को बिगाड़ देता है, पर सही मायने में कहें पैसा आदमी को नहीं बिगाड़ता, आदमी पैसे को बिगाड़ देता है। हे बाबू लोग कहते हैं कि धन आया, संपदा आई, पैसा आया तो इस पैसे ने आदमी को बिगाड़ दिया, पैसे ने आदमी को बिगाड़ दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पैसा आदमी को नहीं बिगाड़ता, बल्कि आदमी पैसे को बिगाड़ देता है। उस पैसे को कहाँ लेकर जाना है, कब लेकर जाना है, किस जगह पर लेकर जाना है और आदमी उस पैसे को कहाँ लेकर जा रहा है। इस बुद्धि को, धन को, इस विवेक को, इस सोच को, इस बुद्धि को व्यक्ति को कहाँ लेकर जाना है और वो कहाँ लेकर जाता है। हम आपसे एक प्रश्न करें, आप सब भोजन करने बैठते हो, रोज भोजन करते हो, स्पीकरों की आवाज़ नहीं आ रही, चोंगों की आवाज़ आ रही, इसलिए कुछ आवाज़ नहीं पहुँच रही। आप सभी लोग भोजन करते हो, भोजन ग्रहण करते हो। एक प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। सब्जी अच्छी बनी है, आपने भोजन किया। अचार अच्छा है, आपने भोजन किया। रायता अच्छा बना है, आपने भोजन किया। और उस भोजन की थाली में दाल अच्छी है, सब्जी अच्छी है। मान लो एक सब्जी, उसमें नमक नहीं है, सारी सब्जी अच्छी बनी है, सब तरह की जो सब्जियां हैं वो सब अच्छी बनी है, पर एक सब्जी ऐसी है जिसमें नमक नहीं है। और जिस सब्जी में नमक नहीं है, पूरी थाली के भोजन में आपका ध्यान उसी सब्जी पर बार बार जाएगा। इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है। दूसरे से भी कहोगे कि इसमें नमक नहीं है, एक बार नहीं 4 बार कहोगे, भोजन कर कर
नमक डाल के सब्जी खा भी लोगे तो भी खड़े होकर कहोगे कि माता जी इसमें नमक नहीं, इसमें नमक नहीं। बार बार ध्यान जा रहा है कि इसमें नमक नहीं। उसी तरह हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा संपूर्ण जीवन, हम प्रयास करते हैं, आवाज नहीं आ रही अंदर, हम प्रयास करते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन में हम कुछ अच्छा देखें। भोजन की थाली में संपूर्ण भोजन है, संपूर्ण भोजन, पर उस भोजन की थाली में एक सब्जी है और उस सब्जी में नमक नहीं है। जिसमें नमक नहीं है वो सब्जी हमारे स्मरण में बार बार आती है, बार बार। वो सब्जी हमारे ख्याल में बार बार आ रही है कि इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं, इसमें नमक नहीं। उसी तरह शिव पुराण कहती है मानव का जीवन भी ऐसा ही है। किसी को भी देखता है तो उसकी अच्छाई ग्रहण नहीं कर पाता, उसमें से बुराई ढूंढने का प्रयास करता है कि इसने गलती क्या करी है, इसने बुरा क्या करा, क्या गलत कर दिया, क्या बुरा किया, वो ढूंढने का प्रयास करता है। पर शिव तत्व कहता है, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव सभी जीव में समता का भाव रखते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तेरे लाखों दीवाने बड़े से बड़े, तेरे चरणों में कंकर माटी से पड़े। उसके लाखों दीवाने, सब सम, सबकी समता। हमारे बीच में श्री आनंद प्रकाश जी ब्रह्मचारी महाराज हरिद्वार से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व की प्राप्ति समता में। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरी माताओं, जितनी भी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, आप लोगों से निवेदन करूं मैं, तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो, फिर भी छोटी बहू की बुराई मत करना,
और तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो तो भी बड़ी बहू की बुराई मत करना, कभी मत करो। क्या कारण है? उसका एक कारण है, बुढ़ापा आते आते हो सकता है कि गेंद किसी के भी पाले में चली जाए और किसी से भी पाला पड़ जाए। इसलिए अपनी बुद्धि में ये बात बिठा कर रखो, अपने विवेक में ये बात बिठा कर रखो कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें निंदा से परे। किसी भी निंदा में हमें नहीं डूबना, चाहे वो इंसान की निंदा हो, संत निंदा हो, महंत निंदा हो, ब्राह्मण निंदा हो, किसी स्त्री पुरुष की निंदा हो, किसी बेटी बेटे की निंदा हो, या फिर देवाधिदेव महादेव की निंदा हो, किसी निंदा में हमको नहीं। एक कथा आती है चंचुला देवी की। तुमरुका जी ने जब शिव महापुराण की कथा पूरी की पूरी सुना दी और शिव महापुराण की कथा जब पूर्ण विराम की ओर जाने लगी, कथा विराम की ओर गई, तब तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न किया, बाबा आज मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो, आप कथा के श्रोता हो, ईसर गोरा बनकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, जजमान बनकर आप कथा को सुन रहे हो। और जजमान, जो कथा का यजमान बनता है, वो कोई साधारण नहीं होता। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। तुमरुका जी भगवान शिव जी से कहते हैं कि प्रभु आज मैं वक्ता बना हूं, आप श्रोता हो, सुनने बैठे हो। भोलेनाथ आप यजमान बनकर बैठे हो, आप कोई साधारण नहीं, स्वयं शिव यजमान बनकर बैठे। अच्छा एक बात बताइए, गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही आ गई थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आया। कौन लेकर आया? जम के आवाज नहीं आई, जरा बोलो। भागीरथ। गंगा जी पृथ्वी पर ऐसे ही नहीं आई हैं, उनको लेकर कौन आया? भागीरथ जी। गंगा को लाने के लिए भागीरथ की जरूरत पड़ती है, और शिव महापुराण को लाने के लिए शंकर के किसी भक्त की जरूरत पड़ती है, तब जाकर ये शिव पुराण आता है। थोड़ी बड़ा आवाज। भागीरथ गंगा को लेकर आए, तब जाकर गंगा पृथ्वी पर आई, वरना गंगा पृथ्वी पर नहीं आती।
महामंडलेश्वर बाबूगिरी जी महाराज जैसे कोई भागीरथ हैं जो शिव महापुराण को भीलवाड़ा जैसी नगरी में लेकर आ गए। इस शिव महापुराण को भीलवाड़ा की नगरी में लेकर आ गए। कोई है, कोई पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म हमारे जीवन में होता है, तब जाकर कोई अच्छे कर्म के कारण हम अच्छी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ जयपुर से आत्री जी और उनके साथी लोग आए हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? ये आत्री जी। और अभी इन्होंने जयपुर मानसरोवर में सुंदर शिव महापुराण की दिव्य कथा का आयोजन कराया। शिव पुराण की आत्री जी के शब्द थे, गुरुजी हमारी संस्था ने ढेरों कथा कराई, पर जो कथा शिव महापुराण की हुई उसको कराने वाला हम तो नहीं थे, शिव जी करा रहे थे और शिव जी ही सुन रहे थे। ये इनके शब्द थे। धन्यवाद। ये इनके शब्द थे। और भीलवाड़ा के क्षेत्र में भी जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा नगर में जो कथा हो रही है, भीलवाड़ा कि शिव महापुराण सेवा समिति इस कथा को करा रही है। विधायक महोदय कोठारी जी, सांसद महोदय अग्रवाल जी, इस पूरे क्षेत्र के आनंदमय महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, यजमान परिवार और ऐसे ना जाने कितने परिवार इस कथा को संजोने में लगे हुए हैं, इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये कथा कोई साधारण नहीं है। 42 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर है आज, और भक्तों का सैलाब ऐसा है कि छाता लगा लगा कर, अपनी साड़ी का पल्लू कर कर कर, अपने बच्चों को साथ में रहकर, दरी लगाकर, चादर लगाकर, पन्नी लगा लगा कर लोग कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। किसी को कहा जाए इतनी गर्मी में कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ तो कोई नहीं निकलेगा। केवल एक शिव के लिए, शंकर भगवान की परम कथा के लिए लोग अपना एसी का रूम और डनलप का गद्दा, कूलर, पंखा छोड़कर पसीने में नहा रहे हैं, धूप में बैठकर छाता लगाकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम कथा सुनने के लिए आए हो? तुमको लगता है कि छाता लगाकर तुम कथा सुन रहे हो? तुमको लगता है कि कपड़ा सिर पे डालकर तुम कथा सुन रहे हो? नहीं नहीं नहीं। मोहल्ले में शादी होती है, कई बार पत्रिका सगे भाई को नहीं दी जाती है, और पूरे मोहल्ले में जिससे अच्छी पहचान होती है शादी की पत्रिका उसी को दी जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाई के घर की शादी में नहीं जाते, और मोहल्ले में किसी से इतना प्रेम हो जाता है, रिश्ता हो जाता है कि उसकी शादी में जाना जरूर पड़ता है। उसी तरह यदि आप सिर पर कपड़ा डालकर, छाता लगाकर, धूप में बैठकर, गर्मी में भी शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो समझ लेना कि आपका शंकर जी का कोई पुराना रिश्ता बड़ा प्रबल रहा होगा जो आप यहाँ पहुँचे। और वो रिश्ता साधारण नहीं है। क्या देकर भेजेगा मेरा बाबा? आज कथा का छठा दिवस है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा का 7वां दिवस हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। पंडाल में आज शिवरात्रि है कथा की, रात भर शिव भक्त खूब भजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं। सुबह 8 बजे कथा सुनते हैं, 11 बजे रज को नमन कर कर, प्रणाम कर कर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, कब देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है।
किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। एक लड़का बैठा है जिसकी नेत्र की ज्योति नहीं। महाराज कहाँ बैठा है? एक लड़का है जिसकी सांगानेर जिला जयपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। 10 साल की उम्र में मेरी आंखों की रोशनी चली गई। कहीं बैठे हो बेटा तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शिवजी शर्मा, गांव भगोरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 10 साल की उम्र में मेरी आँख की रोशनी चली गई। जब से रोशनी गई तब से